I got GMC Amritsar, Government Medical College Amritsar, and this was my dream college. And yes, Hey guys, welcome to my channel. This is Anshika, and in this video, I gonna share my journey from a NEET aspirant to a MBBS student. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल कि सबसे पहले मैंने अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की थी विद माई +1 एंड +2, जो कि मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से की थी। कि +1 +2 के साथ आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड आई गॉट 516 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन नीट 2023। देन आई टुक अ ड्रॉप, मैंने ड्रॉप लिया, ड्रॉप डिसाइड किया लेने का, एंड आई प्रिपेयर्ड अगेन। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से किया था एंड दिस टाइम मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी जा रही थी एंड आई वॉज स्कोरिंग गुड मार्क्स ऑल्सो एंड या एवरीथिंग वॉज ग्रेट, बट आई स्कोर्ड 608 marks in NEET 2024 एंड 608 मार्क्स थे पहले मेरे, जो कि बाद में -5 करके 603 पॉइंट्स के थे। तो अर्लियर आई वॉज थिंकिंग कि येस आई कैन गेट दैट MBBS सीट, एज आई एम फ्रॉम पंजाब, तो 600 के अराउंड कट ऑफ जाता है। बट जो रैंक्स जब रिज़ल्ट आता है तो रैंक बहुत ज़्यादा हाई गए थे। रैंक्स 93,000 के अराउंड मेरा रैंक आया था एट 603 मार्क्स। सो रैंक देख के तो मेरे को आइडिया हो गया था कि MBBS तो नहीं मिलने वाला, मतलब गवर्नमेंट तो नहीं मिलने वाला। और आई वाज देन थोड़ा देखा तो सेमी गवर्नमेंट के भी चांसेस लास्ट में आते, पहले था कि मुझे मिल जाए, बट उसके भी चांसेस बहुत कम थे। सो मैंने अपनी एडमिशन ले ली थी BDS में, GDC अमृतसर में, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अमृतसर। एंड अर्लियर आई वाज हैप्पी कि ओके, डेंटिस्ट्री इज़ ऑल्सो अ नाइस ब्रांच एंड आई विल मैनेज, आई विल बी हैप्पी विद दैट। बट मुझे मतलब उधर आके, कॉलेज आके, आई वॉजेंट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। तो मुझे एक अच्छी खुशी नहीं मिली जो मैं चाहती थी, जो मैं अपनी लाइफ में MBBS मिलने के बाद चाहती थी, बट आई डिडंट गेट दैट। तो आई वॉज मतलब मुझे वहाँ का जो भी मतलब मुझे पसंद नहीं आया, जो प्रोस्थोडोंटिक्स एंड डेंटल, आई थिंक दैट्स BDS डेंटिस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी। सो आई डिसाइडेड कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए एंड आई विल प्रिपेयर फॉर नीट वंस अगैन फॉर नीट 2025। बट मतलब पार्शियल ड्रॉप लूँगी कि कॉलेज भी करूँगी और साथ साथ में नीट की प्रिपरेशन भी करूँगी कि क्लियर हो जाए, दैट्स ग्रेट। बट नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आई विल बी हैविंग दिस BDS की डिग्री। सो आई वॉज डूइंग दिस, मतलब कॉलेज भी जाती थी मैं लाइक 8 o'clock से, मॉर्निंग 8 o'clock से 2 o'clock तक। एंड उसके बाद मैं अपना प्रिपेयर करती, कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ जाना और फिर मैं प्रिपेयर करते होते थे वहाँ पे। एंड आई वॉज डूइंग लाइक दिस ओनली। मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वगैरह वो सब तो बहुत क्लियर था। हाँ, बाकी मैंने लाइक आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम मिड नवंबर, जब मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए थे तो उसके बाद मैंने प्लान किया था कि येस आई शुड दैट गिव नीट एंड आई शुड प्रिपेयर फॉर इट कि मे बी MBBS मिल जाए, बिकॉज हर एक स्टूडेंट का, नीट एस्पिरेंट का सपना होता है MBBS का। तो MBBS के लिए मैंने पार्शियल ड्रॉप के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, लाइक मिड नवंबर से की थी। एंड आई वाज प्लानिंग कि 2 months में मैं अपना सिलेबस एक बार सारा रिवाइज कर दूँ। एंड मैंने लाइक मिड जैन में या एंड ऑफ जैन में तक कंप्लीट कर दिया था, सारा सिलेबस एक बार रिवाइज कर दिया था। जो चैप्टर्स जो मेरे पिछले अटैम्प्ट में रह गए थे अच्छे से, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया या फिर ऑप्टिक्स हो गया, जो कहीं ना कहीं थोड़े मुश्किल आ जाते हैं, एंड वो वाले चैप्टर्स जो रहते थे वो मैंने इस अटैम्प्ट में, मेरा मोटिव था कि जो चैप्टर्स वगैरह मैंने स्किप किए थे अब मैं उनको सबसे पहले करूं, और इन दिस वे मैं रिवाइज करती रहती थी चीज़ें। वो सब कर लिया था। उसके बाद मिड जैन से या फरवरी से मैंने टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे, फुल मॉक टेस्ट। तो फुल मॉक दिए मैंने एंड स्टार्टिंग में आई वॉज स्कोरिंग लाइक ओनली 500 के अराउंड मार्क्स, बट मैं टेस्ट देती रहती थी लाइक ऑन द कंसेक्यूटिव डेज या फिर 2-3 days बाद दे दिया अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशन। एंड जब मैं टेस्ट दी ना तो टेस्ट से देखती थी मैं, जो भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहा है मुझे वहाँ से अपना एनालाइज करके पता लगता था कौन से चैप्टर में मुझे अच्छा, जो मेरा वीक है, एंड मैं उन चैप्टर्स पे फोकस करती थी, उनको बार बार रिवाइज करना। और इवन ये चीज़ें भी करती थी, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे लाइक हर एक टेस्ट में मेरे ऐसा होना कि सेम वही टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलत है डिफरेंट टेस्ट में। सो आई मेक श्योर कि उस टॉपिक को मैंने एक डायरी लगाई हुई थी, तो डायरी में मैं नोट डाउन कर लेती थी जो भी मुझे टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता था याद करने में, मैंने वो चीज़ में लिख लिया, उसको उस डायरी में लिख लिया। या फिर जो फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स होते हैं, फॉर्मूला शीट बेसिकली, तो वो भी मैंने उसमें ही उसी डायरी में बनाई
बनाई हुई थी ताकि मैं बार बार रिवाइज कर पाऊँ, नहीं तो एट द एंड बहुत मुश्किल आ जाती है। जब बहुत सारा सिलेबस आपको इकट्ठे मैनेज करना, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो करने के लिए मैंने एक डायरी लगाई थी, उसमें मैंने फिज़िक्स की फार्मूला शीट बनाई हुई थी। बेसिकली 1 या 2 पेजेस में मैंने सारे फार्मूलाज लिखे हुए थे, जो बेसिकली सारे फार्मूलाज जो तुम्हें याद करने हैं वो लिखे थे। देन कुछ जैसे जो चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा भूलती हैं, कोई नेम्स जो होते हैं जैसे वाइटमिन्स हैं तो उनके बारे में लिखा था। यहाँ केमिस्ट्री में ऐसा कुछ आ गया है, केमिस्ट्री की भी इवन मैंने फार्मूला शीट है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो उसमें बनाई थी। इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे उसमें, ताकि और बायो में भी जो टॉपिक्स मुझे लगता था कि मैं भूल जाती हूँ और यूजुअली टेस्ट में मैं गलत कर देती हूँ, तो मैं कुछ टाइम पढ़ती हूँ तो कुछ टाइम तक याद रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं भूल जाती हूँ। तो आई डिसाइडेड कि मुझे उस डायरी में लिखनी चाहिए एंड वो रिवाइज। और जब भी मेरा मन करता था, लाइक मैं 1-2 दिन बाद मैं वो डायरी रिवाइज कर लेती होती थी एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगने लगा वो डायरी को रिवाइज करना, बिकॉज चलते चलते मैंने डायरी पकड़ी एंड देन आई स्टार्ट रिवाइजिंग इट। और इन दिस वे मेरा बहुत सारा कंटेंट, लाइक एक टाइम पे ऐसा आ गया था मैं 1-2 घंटे में वो पूरी डायरी रिवाइज कर लेती होती थी, जिसमें मेरा लाइक मोस्ट ऑफ द सिलेबस मेरा कवर हो जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल बायोमॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो आपको उसके फॉर्मूलाज एंड ऑल ये भूल जाते हैं कि सुक्रोज है और ग्लूकोज में वो डाला है, जो चीज़ें डाली वो क्या बन रहा है, ये चीज़ें तुम यूजुअली भूल जाओगे। बट जब मैंने उसमें लिखी हुई थी तो मैं रिवाइज करती रहती थी एंड मुझे बहुत ही अच्छे से वो याद हो जाता था। और नीट के कुछ देर पहले तो वो डायरी मुझे एकदम अच्छे से याद थी कि मुझे सारे फार्मूला शीट्स वगैरह वो सब फार्मूलाज जो हैं फिज़िक्स के या फिज़िकल केमिस्ट्री के या जो बायो की चीज़ें मुझे भूलती थी वो मुझे बहुत अच्छे से लास्ट तक याद थी। और इवन ये डायरी का फ़ायदा भी है कि तुम लास्ट के टाइम पे जैसे 1-2 दिन पहले जो तुम्हें फटाफट से सब रिवाइज़ करना होता है, या फिर टेस्ट से पहले मैं यूजुअली रिवाइज़ कर लेती थी ये डायरी, ताकि मुझे रिकॉल हो जाएँ सारी चीज़ें और बहुत ही जल्दी हो जाता था ये। एंड इसी डायरी से मैं करती होती थी। देन मैंने उसके बाद फिर मेरा नीट का पेपर आता है जो मैंने मई में था, लेकिन मैं कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कर रही थी, तो कॉलेज भी जाती थी और प्रिपेयर भी कर रही थी। इवन आई वाज डूइंग ऑल द वर्क जो भी मुझे कॉलेज में दिया जाता था, लाइक प्रोस्थोडोंटिक्स का या डेंटल एनाटमी का, तो वो एंड फाइल्स एंड ऑल एवरीथिंग आई वाज डूइंग, बिकॉज मुझे था कि इफ़ अगर मेरा नहीं होता सिलेक्शन तो मैं क्या करूँगी। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर नहीं होता तो मेरा एटलीस्ट इधर का तो है। एंड मैंने मतलब मिड मार्च में एंड अप्रैल में मैंने कॉलेज से ऑफ ले लिया था एंड मेरी अटेंडेंस उससे पहले बिल्कुल ठीक थी, मतलब मैं रेगुलर जा रही थी। एंड वो मैंने ऑफ लिया था कि अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, मेरी अटेंडेंस सही रहेगी। एंड वो मेरा था कि मैं अब 100% अपना फुल डे दे सकूँ नीट की प्रिपरेशन के लिए। एंड येस आई डिड इट। एंड देन फिर आता है हमारा नीट का डे एंड मेरा पेपर के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है तो बहुत अच्छा होगा जो भी होगा। आई वॉज लाइक दैट। लेकिन पेपर के बाद आते ही पेपर का लेवल आपको पता ही है पेपर का क्या हुआ है। इस बारी पेपर का लेवल इट वॉज मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी था पेपर, और फिज़िक्स तो बहुत ही अजीब थी, लाइक बहुत मुश्किल आई थी। जो सिनेरियो इतने सालों का चलता आ रहा है वो ऐसा पेपर बिल्कुल भी नहीं था। लाइक जो लास्ट ईयर का जैसे पेपर के साथ कंपेयर करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड मुझे लगा कि शायद मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। जब मैंने पेपर देखा आई थॉट कि आई शुड क्विट, मेरे मुझसे नहीं होगा। बट येस मैंने उस टाइम पे अच्छा किया कि मैंने कर लिया। जब मेरे बायो में क्या होता था कि मैं गलतियां कर देती होती थी, मतलब बहुत सिली मिस्टेक, जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं मैं वो गलतियां कर देती थी। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन करना हो ना, जस्ट अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, जो मेन थिंग जो तुम्हें पूछी है, या तो जो करेक्ट इनकरेक्ट मैं ऐसी गलती भी कर देती तो उसको अंडरलाइन किया था और इन दिस वे में सॉल्व कर रही थी। एंड आई स्कोर्ड 320 मार्क्स इन बायो ओनली। तो बायो में मेरे इतने मार्क्स आए थे एंड वो मेरे आई वाज प्रिटी फाइन विद दैट, क्योंकि पेपर का लेवल है वो बहुत लेंदी आई थी। पेपर के टाइम तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा पेपर ही लेंदी बहुत लेट हो गया है, लेकिन पेपर के बाद मेरे को पता लगा ये ऐसा हाल सभी के साथ ही ऐसा हुआ है। एंड क्योंकि फिजिक्स के पेपर लेंदी होने के कारण फिजिक्स जो कि बायो है एंड इट वाज लेंदी, केमिस्ट्री भी थोड़ी लेंदी थी, तो फिजिक्स का तो बहुत ही लेंदी थी, उसके लिए इतना टाइम ही नहीं मिल पाया उसको सॉल्व करने का। बट जब मैंने पेपर्स के बाद अपने OMR शीट से चेक किया पेपर, तो मुझे पता लगा मेरे 520 मार्क्स आए हैं। एंड मैंने थोड़ा यूट्यूब एंड ऑल पे देखा हुआ था कि
इस बारी कट ऑफ तो सही जाएगा, मतलब 5/20/30। सो उस टाइम पे मैं बहुत खुश होगी कि हाँ ठीक है, दैट्स ग्रेट कि अगर जाएगा। एंड देन आता है रिजल्ट का दिन। तो 14 जून को रिजल्ट आया था एंड आई स्कोर्ड 530 मार्क्स विद रैंक ऑफ 23,000 रैंक के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली आया। 530 मार्क्स आए मेरे एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली मेरा जो ड्रीम था डॉक्टर बनने का वो फाइनली अब पूरा होगा। एंड मुझे MBBS में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। फिर आता है, फिर मैंने काउंसलिंग वगैरह भरी एंड आई गॉट GMC अमृतसर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, एंड दिस वॉज माई ड्रीम कॉलेज एंड येस आई गॉट दिस कॉलेज। एंड इफ़ यू वांट कि मैं अगर अपनी शेयर करूं कि जो मिस्टेक्स मैंने पिछले नीट में की थी और इस नीट में मैंने उन मिस्टेक्स को अवॉइड किया है, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड mistakes, and I would like to share my journey as a partial dropper also, कि how you can you can prepare for NEET while going through the college also. And yes, मैंने बहुत लोगों से सुना था जब अपने पहले या सेकेंड अटेम्प्ट में कि तुम टेस्ट पेपर्स दो एंड रिवाइज करते रहो, एंड आई थिंक मैंने वो चीज़ें फॉलो नहीं की थी फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में, बट इन चीज़ों को मैंने थर्ड अटेम्प्ट में किया, लाइक इन माई सेकेंड ड्रॉप, इन पार्शियल ड्रॉप। एंड लिटरली बहुत बहुत फ़ायदा है इसका तुम्हारे टेस्ट देने का। तुम टेस्ट में तुम नो प्रॉब्लम, तुम स्टार्टिंग में स्कोर कम कर रहे हो, लेकिन इट्स अमेजिंग, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तुम स्टार्टिंग से तुम टेस्ट देना शुरू करो, उनको एनालाइज करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड मैं अगर आप चाहते हो कि मैं कौन से टेस्ट देती थी, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।